नरेशवा के बेटा है ना सोमेशवा, वो जो शंखुआ के बेटिया है ओकरे से प्रेम हो गया होगा। आय भैया ये तो बड़ा बवाल हो गए भैया। सरपंच साहब को उचित करेंगे, वो अंतिम फैसला ठाकुर साहब के होगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा कौन। नरेश काका, आप बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। ऊपर से आपका ये इकलौता बेटा है, इसको समझाइए। शहर में जाके ये जो ज्ञान लेके आया है ना, हमारे गांव के संस्कृति परंपरा के खिलाफ है। तुम मुझे प्रेम विवाह करने से नहीं रोक सकते। ठाकुर से इज्जत से बात करते हैं, समझा? आज जो सुतर वही उठे तब भाई। दोनों घर पे चलो सुतवे नहीं करेंगे। एक उपाय तो है। वसुधा बाबा, अपराध, घोर अपराध। क्या किया बाबा ये लोग? अभी बताते हैं तुम लोग का क्या पाप। ये दास्ता है मनसुख ठाकुर और हड़िया के प्रेम की, जो कि समलैंगिक थे और उनके दिए गए उस श्राप की। बेटा सुमेश, मेरी बात मान तो तू शहर चला जा वापस। ये गांव वाले और ये समाज तुम्हारी शादी रेखा से कभी नहीं होने देगा। मेरी बात मान मेरे बच्चे, तो वापस शहर चला जा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। लेकिन पापा, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे बुराई कभी नहीं सोच सकता। चला जा। बहुत समाज करता है ठाकुर। अगर ऊपर वाला है तो तुम्हें बहुत जल्द सबक सिखाएगा। इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है केदारी। जी ठाकुर साहब, इस बार बारिश अच्छी नहीं ना हुई है। लेकिन हम अपने खेतों को ऐसा मरता हुआ तो नहीं देख सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना केदारी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। इतना हड़बड़ में क्यों हो? वो बड़े ठाकुर और केदारी का जुड़वा भाई है ना हड़िया, उन दोनों के बीच में क्या? उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। सुखिया, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। केदारी क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया, पगला गया है साला ये। जी ठाकुर साहब, हम सच बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम, मगर अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखना, वहीं के वहीं तुमको गाड़ देंगे हम। जी ठाकुर साहब, चलिए। केदारी, तुम मत जाओ, दुखिया को भेज दो। आइए। ये ठाकुर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है मनसुख, हम जाते हैं। ठीक है हरिया, तुम जाओ। अरे छोटे, हाँ भाई साहब, भाई साहब, ये किस तरह के शौक पान लिया है आपने? और क्या कर क्या रहे थे आप हरिया के साथ यहाँ अकेले बैठकर? छोटे, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके बड़े भाई हम हैं और सवाल करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आप अपनी हद में रहिए। छोटे हैं इसीलिए सिर्फ अभी समझा रहे हैं आपको, वरना क्या यही गाल दीजिएगा? एक बात समझ लीजिए छोटे, इंसान को बनाने वाला ऊपर वाला है और इंसान की नापसंद और पसंद को भी वही तय करता है, और मुझे हरिया पसंद है। भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? हमारा समाज संस्कृति कोई इसकी इजाजत नहीं देता। भाई साहब, छोटे भाई के नाते हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ये सब शौक जो आपने पाले हैं, वरना मुझसे बूढ़ा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। खेत अच्छी हुई और वहाँ भी पानी। प्रणाम ठाकुर साहब। केदारी, तुम्हारा भाई हरिया कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब।
मैंने तुमसे कहा था कि अपने भाई को मेरे भाई साहब से दूर रखो। हमने तो मना किया था हड़िया को, लेकिन आपके भाई साहब ही उसको जबरदस्ती ले जाते हैं। बहुत बुरा हो रहा है ये जो भी हो रहा है। समाज में हमारी इतनी थू आज तक नहीं हुई है। अब ये और बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसके खिलाफ हमें कुछ करना होगा केदारी। ठाकुर साहब, भाई का मोह तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं ठाकुर साहब। चलो तो आज ये किस्सा खत्म कर देते हैं। वाह ठाकुर वाह वाह, हमारे बेटे को तो प्रेम करने के कारण आपने शहर भिजवा दिया था, और बड़े ठाकुर उनको जाकर देखिए, वो तो कुछ अलग ही गुल खिला रहे हैं। कम से कम मेरे बेटे की पसंद एक लड़की थी। आज तुम लोग हमें मार तो दोगे, मगर ये याद रखना, हम लौट कर बदला लेने जरूर आएंगे, और तुम लोग भी वापस आओगे अपने बीवी के कोख से जन्म लेकर। ये हमारा श्राप है। इसके बाद इन तीनों की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई और इनकी बीवियों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। और उनके ही दिए गए उस श्राप के कारण तुम तीनों इस धरती पर अपने पत्नी के गर्भ से वापस आए हो, और अब वो दोनों तुम तीनों का शोषण जिंदगी भर करेंगे। सो जस्ट एंजॉय। कुछ तो उपाय बताइए बाबा। बताइए बाबा। कोई उपाय नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए बाबा। कह दिया ना, कोई उपाय नहीं है। नहीं बाबा, पूरा जमीन जायदाद दे देंगे बाबा। प्लीज बाबा, बचा लीजिए बाबा। जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी, ये तो इंटरेस्टिंग है। चलो भगाते हैं भूत। कौन भूत है? कहाँ गया है भूत? डरो मत, मेरे साथ आओ। बाबा को पूरा तुम्हारे साथ है। मेरे साथ आओ, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ आओ। कौन भूत है? किधर गया? डरो मत, बाबा को पूरा तुम्हारे साथ है। फट कौन भूत है? कहाँ है भूत? मैं देख भाग जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। अरे चल ना मेरे। यहाँ से तो भाग जाएंगे, लेकिन अपना कर्म से कब तक भागेंगे भाई? क्या? अरे भाई सुनना, चलना भाई, माफी मांग लेते हैं भाई, गलत तो किए हैं। अरे पागल हो गया का यार? वो आदमी है, भूत है साला, ओकरा से माफी मांगे जेबे। सही तो कहते हो, तोरा जाके मन तो तू जो ओकरा से माफी मांग के आओ, और जब वो माफ कर देते तो हम सब भी चलबो। जो तू ऊपर से साला गलती भी हम ही लोग के है। वही तो भाई गलती है, इसीलिए तो बोल रहे हैं, चलना माफी मांग लेते हैं भाई। मनसुख, माफ कर दे भाई। माना हमसे गलती हुई भाई, मगर वो हमारा पिछला जन्म था। माफ कर दे। नहीं माफ करेंगे हम आपको। हमने आपसे कहा था ना छोटे कि हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। उस समय समाज ने तुम दोनों को समझा था ना, हम दोनों ने। हम बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं। हमें माफ कर दो। नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। क्या गलती थी हमारी? यही ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। इसमें हमारी क्या गलती थी कि ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया? अब तुम लोग की यही सजा है।
रुक जाओ, माफ कर दो इनको। नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा। इन्होंने गलती की लेकिन गलती मान ली। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन वापस यहाँ लौट कर कभी मत आना और आगे से किसी प्रेम करने वाले को अलग मत करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो का कोई भी सेक्शन यदि आपको बेस्ट लगा हो तो उसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू गाइस।